हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है परनीशियस अनीमिया। और हम लोग इससे पहले अनीमिया का वीडियो मैंने डाला था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाके देख लेना वहाँ से। और ये देखिए, परनीशियस अनीमिया के बारे में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इसकी कारण क्या है और इसमें क्या किस 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 प्रकार के चेंजेस होते हैं जब ये हमारा परनीशियस अनीमिया होता है तब। तो परनीशियस एनीमिया का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव और इंजरियस, और या परनीशियस एनीमिया को ही हम लोग एडिशंस एनीमिया भी कहते हैं। इसका मेन कारण ये है कि इसमें लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर तुम्हारा मेन कारण क्या करता है कि ये तुम्हारा एब्जॉर्प्शन करता है, किसका? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। तो अगर लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? फेलियर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इसमें प्राइमरी क्या आपको देखने को मिलता है सिम्टम्स? जैसे क्या होता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा का जो सेल होता है वो तुम्हारा क्या होने लगता है? छोटा होने लगता है। डिक्रीजेज इन सेल, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के सेल में डिक्रीज करने लगता है। वो कंटेन करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होता है वो कंटेन करता है किसको? ऑक्जेंटिक सेल को। अब हम यहाँ पे थोड़ा जान लें कि ऑक्जेंटिक सेल होता क्या है। ऑक्जेंटिक सेल एक तरह का इपिथेलियल सेल होता है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है। ये सिक्रीट करता है किसको? HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करता है। अब हम जानेंगे कि जब परनीशियस अनीमिया होता है तो इसका जो फीचर क्या है और इसका चेंजेस होता है वो किस किस चीज़ों में होता है। जैसे बोन मैरो में चेंज होता है, ब्लड में चेंजेस आता है, चेंज इन GIT होता है, चेंज इन नर्वस सिस्टम होता है, और कुछ इसका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी देखेंगे कि आखिर होता क्या है। ठीक है, फिर हम जानते हैं अब बोन मैरो में, मेनली बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो में क्या होता है? तो एनीमिया जो होता है वो हमारा क्या करता है? प्रोड्यूस करता है किसको? हाइपोक्सिया को। हाइपोक्सिया का क्या होता है लिटरली मीनिंग? कि लेक ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब तुम्हारा यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब स्टिमुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस होता है, मतलब ये क्या करता है कि जो हमारा बोन मैरो होता है वो ये स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए बोन मैरो में। फिर विथ मैच्यूरेशन, जैसे ही ये मैच्योरिटी गेन करता है तो ये इसको अरेस्ट कर लेता है और बोन मैरो क्या होता है? हाइपर प्लास्टिक होता है। मतलब ये इंक्रीज करता है, इसका जो ऑर्गन और टिश्यू बढ़ने लगता है। फिर ये रिप्लेस्ड हो जाता है किससे? 70% प्रो इरिथ्रोब्लास्ट्स एंड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जो नॉर्मली कितना होता है? 30% होता है। और दूसरा कि 30% इंटरमीडिएट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट, ये तुम्हारा क्या करता है? नॉर्मल 70% हो जाता है। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये जो जितने भी एक्टिविटी होती है बोन मैरो में, इसको हम लोग मेगेलोब्लास्टिक हाइपरप्लासिया ऑफ बोन मैरो कहते हैं। जब नॉर्मल बोन मैरो होता है तो हमारा एकदम नॉर्मली रेड ब्लड सेल बिल्कुल भी नॉर्मल होता है, लेकिन जब तुम्हारा क्या होता है? मेगोब्लास्टिक इरिथ्रोबॉयसिस होता है तो तुम्हारा ये जो RBC होता है, ये तुम्हारा क्या होता है? इसका सेल बहुत बड़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ब्लड में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं। तो हमारा ब्लड में क्या होता है? ब्लड में ये तुम्हारा मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो क्या होता है कि जो काउंट होता है RBC का वो तुम्हारा घटने लगता है, लेस देन 1 मिलियन पर माइक्रोलीटर हो जाता है। ठीक है, फिर हेमोग्लोबिन का कंटेंट भी तुम्हारा क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है, जो तुम्हारा 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है। इसका डायमीटर क्या होता है? बढ़ने लगता है। और ये MCV इंक्रीज करता है। MCV का मतलब होता है मीन कॉर्पुसल वॉल्यूम, वो तुम्हारा बढ़ जाता है। और MCH भी तुम्हारा इंक्रीज करता है, कितना तक? 50 PG। PG का मतलब होता है पिकोग्राम।
और फिर MCH का मतलब होता है मीन कॉर्प्यूसल्स हेमोग्लोबिन। अब यहाँ पे क्या होता है कि MCHC जो नॉर्मल हो जाता है, मतलब क्या होता है, मीन कॉर्प्यूसल्स हेमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि MCH और MCV मतलब मीन कॉर्प्यूसल्स हेमोग्लोबिन और मीन कॉर्प्यूसल्स वॉल्यूम दोनों क्या करते हैं, बढ़ते हैं, इंक्रीज करते हैं, और फिर बाद में जाके ये घटने लगते हैं। इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, मीन कॉर्प्यूसल्स हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा क्या करता है, डिक्रीज करने लगता है, नॉर्मल हो जाता है। अब तुम्हारा क्या होता है कि जैसे ही हम लोग इसके पेरिफेरल पे देखते हैं तो तुम्हारा क्या होता है कि पेरिफेरल पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो न्यूक्लिएटेड RBC होता है तो उसमें एनसोसाइटोसिस और पोइकिलोसाइटोसिस होता है। एनिसोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो हमारा तुम्हारा क्या होता है कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है यूरिनरी एक्सक्रीशन में, क्योंकि ये तुम्हारा पुअरली एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12 का फ्रॉम इंटेस्टाइन और इट्स प्लाज्मा लेवल पे। ये तुम्हारा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।